लिखा है, देख लीजिए। देख लीजिए, अपने कैमरामैन से बोलिए दिखा दें इस रिपोर्ट को, और मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा से जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में चुनाव है और जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या बीजेपी हो, सब जो है अपनी अपनी जो है दावेदारी ठोक रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हैं, इनसे जुड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा ने ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लिए कितना काम किया है। क्या जो उत्तर प्रदेश की आम जनता है वो भाजपा के यानी कि योगी आदित्यनाथ के कामों से संतुष्ट है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप योगी के काम से खुश हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। मैं तो योगी और मोदी जी ने कुछ काम किया हो तो खुश हो भी। जब कुछ काम किया ही नहीं तो खुशी कहाँ से होगी? कुछ काम किया हो तो बता दीजिए, आप तो खुश हो लेंगे, हम भी खुश होना तो हमारा भी फर्ज बनता है। काम हमने देखते हैं आप। क्या काम दिखा रहे हैं आप? बताइए, दिखा दीजिए कुछ काम, हम भी देख लेंगे। काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप कितना काम हो रहा है दिखा दीजिए जरा, थोड़ा सा हमें भी गिना दीजिए थोड़ा सा काम। इतना काम गिना रहे हैं तो बताइए काम। एक काम बता दें हम आपको। बताइए। 4.5 लाख रोजगार नौकरी दिया है। नौकरी दे रहे हैं ना, कैसी दे रहे हैं? आज देखा पेपर लीक हुआ है, कहाँ से मिल रही है नौकरी? आप हर बार नौकरी का झूठा ढोल पीटते हैं। आज भी पेपर लीक हुआ है, बच्चे रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे थे और आज फिर पेपर लीक हो गया। भैया, इस देश के अंदर जो सरकार पेपर नहीं संभाल पा रही वो देश का खाक संभालेगी? ये बताइए ना। सरकार से पेपर नहीं संभलते हैं और वो चलिए देश संभालने। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा बुनाने को, वही वाला हिसाब है सरकार का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो है एक तरीके से आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तो यहाँ पे गुंडागर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन वहीं पर जो सरकार है वो ये कह रही है कि भैया यहाँ से गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। कोई भी सरकार अपनी बुराइयां थोड़ी गिनाएगी, कोई भी सरकार थोड़ी गिनाती है अपनी बुराइयां भैया। चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो अपनी तारीफ के पुलिंदा पुली बांधती है। और जैसे ईमानदार बाबा बैठे हो तो योगी ईमानदार, क्या बात कह दिया आपने? ये बात कुछ हजम नहीं हुई भैया। कौन से बाबा और कौन से साधु और कौन से महात्मा ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर में चढ़ते हैं? नहीं, मैं इस हिसाब से बात कह रहा हूँ कि वो सन्यासी है तो वैसे भी भरोसा हो जाता है ना। कैसे हो जाता है? मतलब सन्यासी अपराधी आदमी है भैया, मुकदमे भी लगे हैं उनके ऊपर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप का मुकदमा था और आपने कहा सन्यासी तो भरोसा हो जाता है। सन्यासी तो राम रहीम भी थे, आसा राम भी थे, ठीक है ना, चिन्मयानंद भी थे और नित्यानंद भी थे। क्या निकले? वो बलात्कारी। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है बताइए आप जरा, ये क्या है भैया? इनकी बात का, गधे की लात का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं ये झूठ कर सकते? पूरा उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है, आप कह रहे हैं कि भरोसा ना करें। उत्तर प्रदेश आप नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मर्जी, आप कांग्रेस पे भरोसा कीजिए। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो क्या नाम है, योगी बाबा पे भरोसा है उसका। कोई उत्तर प्रदेश की जनता नहीं कर रही है। आप कहाँ का सर्वे बता रहे हैं मुझे ये बताइए? उत्तर प्रदेश की सर्वे बता रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश गए हैं? बिल्कुल गए हैं। कहाँ गए आप? उत्तर बहुत सारी जगह पे गए हैं। मैं तो अभी कल ही अयोध्या से लौट के आ रहा हूँ। उससे पहले मैं भी गोरखपुर भी गया, लखनऊ भी गया, आगरा गया, कानपुर गया, वाराणसी गया, ठीक है, और आपका प्रतापगढ़ गया, तमाम जगह पे गया मैं। वहाँ पर तो जनता नकार रही है। और अयोध्या तो भगवान श्री राम की नगरी है। अयोध्या में जैसे यहाँ पर लोग जूते और चप्पल पहनते हैं ना, वहाँ के लोग खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं। तो वो लोग खड़ाऊ निकाल कर किसी का तबला बजाना चाह रहे हैं। और वो तबला किसका बजेगा? ज़रा रुकिए आप, थोड़ा सब्र रखिए और फिर देखिएगा। अच्छा, अमित शाह और मोदी जो है पूरे अपने कंधे पे जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के कमान जो है उन्होंने संभाल लिए। अब वो जो है लगातार यहाँ पे मेहनत करेंगे। मोदी जी ने आज एक बात कही होगी मन की बात में, आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि हमें कुर्सी नीचे हमें सेवा करनी है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए मोदी जी, अगर आपको सेवा करने का इतना शौक है, जो आदमी अपनी माता की सेवा नहीं कर पाए, पिताजी तो है नहीं खैर, लेकिन जो आदमी अपनी माँ की सेवा नहीं करना चाह रहा, जो अपनी बूढ़ी माँ को सिर्फ मात्र 4,000 रुपये के लिए नोटबंदी की कतार में लगा सकता है, जो आदमी अपनी माता जी से मिलने जाता है तो कैमरामैन को साथ में लेके जाता है कि फ़ोटो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, बाल ठीक है या नहीं है, जो आदमी इतने बड़े पीएम कार्यालय में अपनी माताजी को नहीं रख सकता, वो आपको लगता है वो देश की जनता की सेवा करेगा? बताइए। और सेवा करने का इतना ही शौक है। आप जैसे पत्रकारों ने देश का जो हालत कर रखी है ना, आप कहते हैं कि भैया मोदी जी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान, मोदी जी की लाल आंख से डरा चाइना। अगर मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, लाल आंख से चाइना डर रहा है, तो हमारी ज़मीन पे चाइना जब कैप्चर कैसे कर रहा है? नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है, वो हमारी ज़मीन पे कैप्चर कैसे कर रहा है? वो तो हिंदू राष्ट्र भी है।
विश्व का हिंदू राष्ट्र नेपाल, और वो हिंदुस्तान की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। बताइए क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी और योगी जी? बताइए। राजनाथ सिंह का बयान नहीं सुने क्या बोले हैं? बताइए। उन्होंने नहीं कहा कि कोई भी क्या नाम है कहीं पर भी ज़मीन कब्जा नहीं किया है। अच्छा। अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी है तो उसका जो है हश्र अलग तरीके से किया जाएगा। तो आप एक बात मुझे बताइए, अब आप इस बात का मैं आपको प्रूफ और एविडेंस दिखाता हूं। मैं आपको, मेरी आदत मोदी जी की तरह झूठ बोलने की नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, ठीक है। झूठ बोलने के लिए देश के अंदर अकेले इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी हैं जो देश की जनता से झूठ बोलते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं और दिखाता हूं उसके साथ में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट, जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने क्या लिखा है देख लीजिए। देख लीजिए, अपने कैमरामैन से बोलिए दिखा दें इस रिपोर्ट को, और मैं पढ़ के बता देता हूं कि भारत की, आप देखिए, भारत की 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल का कब्जा, एसएसबी को एक्शन की मनाही, प्रशासन को बोलने की इजाजत नहीं। ये देख लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, एक बार फिर देख लीजिए। तो भैया नरेंद्र मोदी जी के राज में नेपाल जैसा देश जब हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है तो आपको लगता है कि हमारा देश सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में है? बताइए। आपको नहीं लगता है? मेरे को तो नहीं लगता, आपको लगता है, आप जैसे पत्रकारों को लगता है, क्योंकि आपके खाते में 15 लाख आए हैं तो आपको लगना भी। मेरे खाते में तो कोई 15 लाख नहीं आया है। तो आपके खाते में और कुछ आया होगा, तभी तो आपको इतनी खुशी होती है नरेंद्र मोदी जी के नाम से, कि नरेंद्र मोदी जी की कोई बुराई कर दे तो आपको एकदम मिर्ची लग जाती है, आपको तो एकदम कांपने लग जाते हैं आप, आपके चेहरे पे गुस्सा आने लगता है। आया ना गुस्सा? गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा, अरे आ रहा है ना गुस्सा? आप मिर्ची की बात कर रहे हैं कि आपको मिर्ची लगने लगती है, बिल्कुल मिर्ची लगेगी। अरे हम आपको सवाल लगती पूछ रहे है हैं आपसे भैया, हम क्योंकि सवाल शायद पूछ रहे हैं आप भी कोई दलालगिरी का अवार्ड लेना चाह रहे होंगे। पद्मश्री तो मिल नहीं सकता है, ठीक है ना, आपको दलालगिरी का अवार्ड मिल सकता है। दलाल श्री लेना है तो आपको, आप भी मेहनत करिए, नहीं तो आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना होगा, नहीं तो आपको राज्यसभा की कुर्सी चाहिए होगी, ऐसा भी हो सकता है। अरे हम कहाँ छोटे आदमी राज्यसभा की कुर्सी की नहीं, बात भाजपा की दलाली करेंगे तो हर छोटा आदमी एक दिन बड़ा बन सकता है, भाजपा की दलाली करेगा तो। और आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। जब आपने देखा कि नीरव मोदी, विजय माल्या देश का लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग सकते हैं, किसके उसमें? मोदी जी के सत्ता के शासन में, ठीक है ना जी। एक चीज़ बताइए, आपसे कोई भी पत्रकार अगर सवाल पूछता है, आप जी। उसको कहते हैं कि दलाली करते हैं, जी। शर्म नहीं आती आपको? किसको? मेरे को काहे बात की शर्म आएगी? शर्म तो उनको आनी चाहिए जो दलाली करते हैं। जितने भी हैं सबके सब दलाल हैं, सभी को सिर्फ नहीं काम है। आप ही हैं, आप ही एकदम दूध के धुले हुए हैं। मैं हर बार इस बात को अगर आपसे कोई कह दे, सुनो, आपसे अगर कोई कह दे कि आप विपक्ष वाले के चमचे हैं, आपको लगी ना मिर्ची, तो लगी आपको ना बुरा मिर्ची लगता मोदी जी के है, नाम से? तब आपको बुरा अभी लगता है। मोदी जी की लेकिन बुराई पत्रकार करें को तो आप मिर्ची लगी ना? पत्रकार को आप कह देंगे, मिर्ची लगी ना आपको? पत्रकार को आप कह अरे देंगे। लगी ना? अरे पत्रकार पत्रकार को आप कह देंगे पत्रकार अभी दलाल। अभी कभी लेकिन आपने मेरे आपको सुने, अगर विपक्ष कभी के आपने चमचे मेरे कहेंगे मुझसे तो सुना बुरा है? लगता है। कभी आपने रवीश कुमार को कहते हुए सुना है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, कभी किसी को कहते हुए सुना है? सामने आते कहाँ हैं? किसके? वरना क्या? उसे भी आप अच्छा कह जी, देंगे। अजीत अंजुम जी के आपने देखा नहीं? मैं दिखा दूं आपको, अजीत अंजुम ने इंटरव्यू लिया था मेरा, दिखा देता हूं आपको। दिखा दीजिए। TV9 भारतवर्ष पे लिया था, आपको तो पता भी नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, और दिखा देता हूं आपको, ये देख वो लीजिएगा। काफी पुरानी है, तब इतनी समझ नहीं थी आपको। अरे वाह, अच्छा अभी तो आप आप कहते हैं आपने लिया ही नहीं, दिखा दीजिए। आप तो कहते हैं अभी लिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो भैया ऐसा है कि कुछ पत्रकार हैं जिनके कारण, नहीं, लगाम तो लगनी चाहिए। लगाम आप सरकार पे लगवाइए, जनता के नहीं, जनता के शब्दों पे लगाम नहीं, आप उन नेताओं के शब्दों पर लगाम लगवाइए जो देश के प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहते हैं। लगाम लगवानी है तो उन कपिल मिश्रा जैसे लोगों के मुंह पर लगवाइए लगाम, अगर आपको लगाम लगवाने का शौक है तो, ठीक है ना। जनता के मुंह पे लगाम मत लगवाइए। क्यों? हम जनता नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी से नेता हूँ। बताइए आपने देखा है? अगर आपने गलत बताया, सुनिए, हम बता रहे हैं, अरे हम गलत, आपको हम सबूत दे रहे हैं। आप क्या नाम है, जब बंगाल में थे तो वहाँ पे टीएमसी का प्रचार किया नहीं? बिल्कुल किया ना। हाँ एकदम। उसके बाद अभी क्या नाम है, जब बिहार में चुनाव था तो आपने आरजेडी पार्टी का जो है प्रचार किया था। महागठबंधन, आरजेडी में सब आते, महागठबंधन। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तैयारी भी आपकी चल रही होगी। एकदम। उत्तर प्रदेश में आप किसको समर्थन दे रहे हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा तो देखिए, अभी तो सिर्फ हमने यही सोचा है कि अगर तमाम जो दल हैं, ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, सब दलों को एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ आके मोदी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाहिए, योगी के अगेंस्ट। पूछिए क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन नहीं होगा, किसानों की जो मांग है, और मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, सबका अपना मैनिफेस्टो जो है वो लीगल कर देना चाहिए। मैनिफेस्टो लीगल कर दें, और अगर नरेंद्र मोदी जी की बात में सच्चाई है तो आप मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए, हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। जीत पाएंगे
कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, सपा बसपा अलग चुनाव लड़ रही हैं, आप यहाँ जीतने के ख्वाब देख रहे हैं, योगी बाबा को हटाने का ख्वाब अभी देख रहे देखिए हैं। सुनिए, देखिए ऐसा है कि वो तो जनता अपने आप निर्धारित करेगी और जनता अपने आप इन्हें जल्द से जल्द कुर्सी पे से हटा देगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव मुद्दे पर हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।